नारान के बाद हमारा सफ़र अब जारी है जलखंड और बटा कुंडी को क्रॉस करते हुए। झील लोलो सर उसको भी हमने देख लिया। और अगर आप लोड शेडिंग और गर्मी से परेशान हैं और किसी ठंडे मकामात में से किसी ठंडे मकाम पर अपने कुछ लम्हात गुजारना चाहते हैं तो बाबूसर टॉप से बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। हमारा सफ़र जारी है और बाबूसर टॉप का सुनते हैं हसीन सब्ज़ा बर्फ़ की फैली चांदनी, धूप और गहरे बादलों की आंख मचोली कि दिल फरेब नज़ारे जिस्म के साथ साथ आँखों को भी ठंडक पहुंचाते हैं। और हम इन तमाम मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं और मोबाइल के कैमरे में इन्हें महफूज भी कर रहे हैं। बाबूसर टॉप जैसे हमने देखा हुआ नहीं, मगर जैसे ही नारान और दियामर के दरमियान में तकरीबन ये वाक़ई है और नारान से तकरीबन 150 से ज़ायद किलोमीटर की मुसाफत पर ये मकाम मौजूद है। मगर जैसे ही ये मकाम शुरू होता है तो इंसान रुक जाता है और इन मनाज़र को देखने के लिए, इनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हम पहुंच चुके हैं इस वक्त बाबूसर टॉप। और ये इसका बेहतरीन मंज़र है और हमने यहाँ पर बिलखुसूस सूरज गुरूब होते हुए उस मंज़र को देखना था। इंतहाई खूबसूरत पहाड़ और ख़ूबसूरत नज़ारे यहाँ पर मौजूद है। सियाहती मकाम बाबूसर टॉप के बर्फ़ीले हसीन मनाज़र, यख बस्ता हवाएं, यहाँ पर बहुत ठंड है। दियामर के सियाहती मकाम बाबूसर टॉप को जहाँ तारीख़ी और सियासी अहमियत हासिल है, वहीं पल पल बदलते मौसम की अदाएँ सियाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। गर्मी के सताए से जब सतह समंदर से 13,700 फुट बुलंद दराई बाबूसर पहुँचती हैं तो सर तरीन हवाएँ इनका भरपूर इस्तकबाल करती हैं। इसलिए यहाँ पे आएँ तो गर्म कपड़े अपने साथ लेकर आएँ। बादलों का और खुले आसमान का, बर्फीले पहाड़ों का और साथ सब्ज़े का इम्तिज़ाज इंसान की तमाम थकावट को दूर कर देता है। ये देखें, खूबसूरत ठंडी हवाएं और आसमान बिल्कुल साफ़ और शफाफ नज़र आ रहे हैं। बादल आए हुए हैं और मशहूर यही है कि जब भी बाबूसर टॉप के ऊपर बादल आ जाएं तो बारिश के साथ साथ यहाँ पर बर्फ़बारी ज़रूर होती है। और ये रास्ता खुला होता है। आपने गिलगिस्तान स्कर्दू जाना हो तो तकरीबन 3 से 4 महीने ये रास्ता खुला होता है। इसके अलावा जैसे ही सर्दी शुरू होती है और उसके बाद ये बिल्कुल रास्ता कागान से नारान से बंद कर दिया जाता है। ये पहुंच गया जी हम बाबूसर टॉप के ऊपर। बाज़ार आ गया मेन और वाकई यहाँ पे बहुत सर्दी है जी। और लोगों ने जैकेट्स और स्वेटर्स वगैरह और चादरें ली हुई हैं। बाबूसर टॉप पर सूरज गुरूब होने का मंज़र जो आपने इससे पहले शायद कभी भी किसी वीडियो में ना देखा हो। और रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फ़ी। हबीब इरशाद फरमा दे, वो रब्बे कायनात अगर दिन ही दिन रखता और रात ना आती तो कौन है अल्लाह तबारक व तआला के सिवा
जो दिन को रात में बदल देता, दिन के बाद रात ले आता, ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करते, तुम अपनी नींद पूरी करते, तुम अपने जिस्म को आराम दे सकते। तो दिन को रात में बदलने वाली और रात को दिन में बदलने वाली ज़ात वो रब्बे कायनात की ज़ात है। ये देखें, इस मंज़र को हमने महफूज किया और कैसे दिन से ये आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा। सुबहान अल्लाह रब्बे कायनात की कुदरत, अल्लाह अकबर। ये एकदम अंधेरा हुआ और दिन जो है वो रात में बदल गई। और ये मकाम है गिलगित 180 किलोमीटर और यहाँ से नारान 70 किलोमीटर और काबुल तक यहाँ पर तमाम इलाकों की तफसील किलोमीटर में मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद अवैस शाह साहब के साथ बाबूसर टॉप पर आप पहुँचे, जो कि सतह ज़मीन से 13,700 फीट की बुलंदी पर है। मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पर और हमारे इमाम साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी हम कुछ खाना तनावुल फरमाएंगे और बहुत ठंड है। जनाब चौधरी गुज्जर साहब तो पूरा अपना साजो सामान साथ लेके आए हैं और शहबाज साहब वो मेरी तरह सादा कपड़ों में ही आ गए हैं और जनाब अली इसके साथ। मुदस्सर साहब का भी यही हाल है। और जैसा सुनते थे कि बाबूसर टॉप के ऊपर जो है वो जून जुलाई में भी दिसंबर का मौसम होता है और वाकई ऐसा ही मौसम है इस बाज़ार का। और बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों के ऊपर और बिल्कुल दिसंबर जनवरी वाली ठंड है जो ठंडक इस्लामाबाद में होती है।